ग्रुप की करने का काम करेंगे, जिस ग्रुप की एमडी और जिस तरीके से आप एजुकेशन लेवल की बात कर सकते हैं तो वह हैं गौतम अडानी सर। ठीक है, विद द ड्यू रिस्पेक्ट इनके हर एक बिजनेसेस के बारे में हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे, किस तरीके से एक व्यक्ति एशिया का सबसे रिचेस्ट इंसान बनता है, वो भी 0 रुपये से शुरू करके इन द ऑफ द 60 ईयर्स के एज में। ठीक है, और वह 40 साल के बीच में 40 साल के अंदर सारी वेल्थ को कमाने का काम करता है, और उसमें से 80 से 90% की वेल्थ पिछले 7 सालों 8 सालों के अंदर कमाने का काम करता है। किस तरीके से कमाने का बात करता है, किस तरीके से नहीं बात करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करने का काम करेंगे। जिस शख्स की बात हो रही है उनका नाम है गौतम अडानी। ठीक है, 2012 में अडानी साहब की यह पिक्चर वायरल हुई थी, और इस पिक्चर के पीछे भी एक वैल्यू उसके बारे में हम बात करने का काम करेंगे। 24 जून 1962 को लगभग इनका जन्मदिन होने का काम करता है। ठीक है, यानी कि 24 जून 1962 को ये पैदा हुए थे। गौतम शांतिलाल अडानी जिनका पूरा नाम है, गुजरात अहमदाबाद के रहने वाले हैं। गुजरात विश्वविद्यालय 1978 में पढ़ाई इन्होंने छोड़ दिया, कॉलेज ड्रॉप आउट है। ठीक है, और अधिकतर बिजनेसमैन को देख के यही लगता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये हर किसी का कहना है। ठीक है, अब करंटली अगर विकिपीडिया के हिसाब से हम लोग बात करने का काम करेंगे तो जिस तरीके से मैंने बताया कि 24 जून 1962 को भारत के गौतम अडानी जी का जन्म होने का काम किया था। सबसे पहले इनके ऊपर एलिगेशन लगता है कि अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्तारूढ़ यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का करीबी बताया गया। ठीक है, इनमें क्रोनिज्म के आरोप लगे हैं। क्रोनिज्म होने का काम करती है कि सरकार किसी एक, पहले आप उस सरकार के फेवर में काम करते हैं और फिर वह सरकार आपके फेवर में करने का काम करती है, इसको हम लोग कहने का काम करते हैं, क्रोनिज्म कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करने का काम करेंगे कि मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री के बाद इनके फर्म जो थे वो भारत और विदेश में कई ऊर्जावान और बुनियादी ढांचे से संबंधित जीते हैं। बिकॉज अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे किस तरीके से हिंडनबर्ग रिसर्च ने इनके दावे को एकदम गलत साबित किया, फिर इन्होंने पलट के इन्हें गलत साबित करने का काम, तमाम तरीके की जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानने का काम करेंगे। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि यह गुजराती जैन परिवार से ताल्लुकात रखने का काम करते हैं। यह टोटल 7 भाई बहन है। ठीक है, तमाम तरीके की जानकारी या बेसिक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर इनके करियर की बात हम लोग कर लेते हैं तो फिर ज़्यादा कुछ है नहीं, बट उसके बाद कर लेते हैं तो सबसे पहले इन्होंने हीरा साल्टर के रूप में काम करने मुंबई चले गए थे, और 1978 की एज में। ठीक है, 1978 की एज में अगर बात करेंगे तो 16-17 साल के थे। 16-17 साल का एक लड़का हीरा साल्टर के काम करने के लिए मुंबई चल जाता है गुजरात से। ठीक है, जो कि छोटी बात नहीं है। 1981 में उनके बड़े भाई थे मासूक अडानी जी, जो अहमदाबाद में एक प्लास्टिक की कंपनी मतलब बेकार पड़ी थी उसको खरीदने का काम किया, फिर उसको चलाने के लिए इनको बुलाया गया। ठीक है, और उसके बाद जब ये आए तो पीवीसी जो पाइप होती है उसके माध्यम से इन्होंने अपना मतलब विदेश में भी प्रवेश बनाना शुरू किया, और उसके बाद से आज एक ऐसा दिन है कि तमाम तरीके की 7 से 8 कंपनी लिस्टेड है और अनगिनत कंपनियां मार्केट में फ्लो करने का काम करती हैं। सबसे पहले इन्होंने 1985 में और लघु उद्योग, अगर जिस तरीके से बात करते हैं एमएसएमई के बारे में, तो सबसे पहले पॉलीमर का आयात शुरुआत किया। ठीक है, 1988 में अगर बात करते हैं 3 साल बाद अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना की, जिसके बाद मतलब इसी को अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से हम लोग जाना जाते हैं। ठीक है, कंपनी मतलब ये जो कंपनी है वो अडानी समूह की होल्डिंग कंपनियां, तमाम तरीके की होल्डिंग इन्हीं के पास है, और बिजली और कंपनी कृषि के रूप में बेहतर कार्य करने का काम करती है। फिलहाल ऑन द सिचुएशंस अगर कंपनी की बात करते हैं तो जिस तरीके से सरकार मतलब इनका सबसे टर्निंग पॉइंट था 1994 में, जब गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट की प्रारंभिक आउटसोर्सिंग की घोषणा की, और 1995 में अडानी जी ने इसे प्राप्त कर लिया। कहा जाता है कि उस दिन से इनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाने का काम किया। सबसे पहले इन लोगों ने एक जेटी की स्थापना की, और उसके बाद इसको इकोनॉमिक जोन में मतलब कि पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा इसको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कराई गई। और मतलब जब भारत सरकार ने इस तरीके की योजना लाती है तो उससे बहुत ज़्यादा बिजनेसेस को भी फायदा होने का काम करता है, देश में बढ़ोतरी भी होने का काम करती है। और ये दौर आप वही याद करने का काम करिए 1992 वाला था। ठीक है, जिस तरह हर्षद मेहता का काम हो रहा था उसी समय भारत की इकोनॉमी ओपन करने का काम करी थी, सब कुछ एकदम चरम पे था, और तमाम तरीके के नए नए मार्केट में लोग आने का काम कर रहे थे। तो विदेशी इन्फ्लुएंस से बचने के लिए सरकार ने ये सब किया था। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं करेंगे। 1996 में अगर देखने का काम करते हैं तो अडानी समूह बिजली व्यवसाय में भी इंटर करने का काम करते हैं। थर्मल पावर प्लांट लगाती है जो लगभग 4620 मेगावाट की क्षमता वाला था, यानी कि देश का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर उत्पादक बनने का काम किया था। 2002 में इन्होंने एमएस सूज की एक शीर्ष अधिकारी से घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने गैर जमानती वारंट, ठीक है, अडानी जी को गिरफ्तार किया था।
अदालत ने मतलब एनबीडब्ल्यू जो था उसे वापस ले लिया और अदालत ने को सूचित किया गया कि दोनों पक्ष समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब धोखाधड़ी का आरोप एक कंपनी ने लगाने का काम किया था, बट अडानी जी गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर दोनों में बाहर सेटलमेंट हो गया, तो फिर अदालत ने इनको बाइज्जत बरी करने का काम कर दिया। 2006 में अडानी जी ने बिजली उत्पादन के प्रारंभ किया। 2009 से 2012 तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एबार्ट पॉइंट फोर्ट क्रिसलैंड और कामराइकल कोयला खदान का जो उसको भी ग्रहण करने का काम किया था, अधिग्रहण कह सकते हैं। 2012 में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, ठीक है, यानी कि SFIO, जो शेयर की खरीदी और बिक्री से संबंधित मतलब इन आरोपों को देखने का काम करती है, उनके खिलाफ एक आरोप को दायर किया गया था। उसके अनुसार था कि अडानी एग्रो ने कथित तौर पर अवैध गतिविधियों को चलाने के लिए धन और शेयर में आदान प्रदान किया गया, ठीक है। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने मई 2014 में अडानी और इस मामले में को बरी कर दिया था, यानी कि अदालत का मानना था ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हालांकि 2020 में मुंबई के ने अडानी को क्लीन चिट को पलट दिया, ठीक है, यानी कि अभी छोटा मोटा केस चलने का काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2020 में अडानी जी ने सबसे बड़ा मास्टर मतलब अपने जीवन का खेलने का काम किया, जब 2020 में अडानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI द्वारा 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 1 बिलियन डॉलर में 8,000 करोड़ होने का काम करता है, यानी कि 48 से 50,000 करोड़ की बोली को जीतने का काम किया और 8,000 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर प्लांट परियोजना को अडानी ग्रीन समूह द्वारा लिया गया, ठीक है। अडानी सोलर 2,000 मेगावाट के अतिरिक्त सोलर और मतलब स्थापित करने का यानी टोटल 10,000 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर प्लांट परियोजना के द्वारा अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा प्रस्तुत करने का काम किया गया था। उसी सितंबर 2020 में अडानी ने दिल्ली के बाद भारत के दूसरे सबसे व्यस्त मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 74% की हिस्सेदारी ले ली थी। इसके बारे में कभी और हम लोग बात करने का काम करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारे तरीके की चीज़ें होने का काम की थी। 1900 मतलब नवंबर 2021 में ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में अडानी जी का एक कोट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि अडानी जी ने कहा कि मतलब अडानी समूह एक नए हरित ऊर्जा व्यवसाय में 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है। 70 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए, 5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। जुलाई 2022 में इन्होंने पेश किया कि 3 विशाल कारखाने सौर इलेक्ट्रिक यानी कि हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने के लिए पवन टरबाइन संयंत्रों का निर्माण करने के लिए किया जाएगा, यानी कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की राशि को डिप्लॉय करने का काम किया गया था, ठीक है। इस तरीके की आप तमाम तरीके की जानकारी देखने का काम करते हैं। व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करते हैं इनके, तो इनके पिताजी शांतिलाल अडानी और शांताबेन अडानी इनके माता पिता थे। यह लोग टोटल 7 भाई बहन थे, ठीक है, 2 बहन थी आई थिंक दैट की 5 भाई थे और इनके लड़के हैं अजीत और करण अडानी। इनकी शादी हो चुकी है, इनकी एक मतलब करण की एक लड़की है अनुराधा करण अडानी। जिस तरीके से सोर्सेज के हिसाब से निकल के आने का काम किया था मुझे पता नहीं, और इनके फैमिली से जान के आप क्या करेंगे। सबसे पहले इनके एक फिनकेस की एक वेबसाइट के अनुसार देखने का काम किया जाए, ठीक है, तो गौतम अडानी सेल्फ मेड इंडियन बिलियनियर, नेटवर्थ 5300 करोड़ US डॉलर में था। सबसे पहले देखने का काम करिए 5,300 बिलियन डॉलर, ठीक है, इतनी नेटवर्थ इनके आई एम सॉरी 5,300 करोड़ USD, ठीक है, यानी कि डॉलर में बात की जाएगी तो जिस तरीके से 53,8,25,40 यानी कि तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास इनकी नेटवर्थ, इनकी खुद की नेटवर्थ थी। 2014 में जिस तरीके से ग्राफ चलने का काम किया, 2020 के बाद जिस तरीके से उछाला है, उसके बाद यह हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आप लोगों के पावर सामने देखने का कर रहे हैं, ठीक है। अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट, अडानी गैस, अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विल्मर, ACC में तमाम तरीके की कंपनियां इनके पास हैं। हिंडनबर्ग के 5 आरोप थे कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने उनके शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट करने का काम किया था, मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड किया था। 8 साल के दौरान 5 CFO को बदला गया था, ठीक है, चीफ परफॉर्मिंग ऑफिसर को बदला गया था। ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85% तक ज़्यादा, यानी कि इसका रैकेट वैल्यूएशन के हिसाब से चले थे, लेकिन इसमें इनका कोई कसूरवार नहीं है। तो मतलब इन्वेस्टर क्या कर सकता है, इन्वेस्टर को सोचना चाहिए, प्रमोटर इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। तो ये बस देश पे की एलिगेशन था, ठीक है, मैं इसको एकदम सीरियसली खारिज करने का काम करता हूँ। मुझे देश के कोई भी हो, ठीक है, अगर एक अच्छा पैसा कमा रहा हो चाहे ना कमा, अपने देश की एक छोटी सी मतलब दुर्भावना कह सकते हैं हम लोग कि अगर कोई किसी व्यक्ति को रातों रात अगर हम लोग अमीर बना देते हैं तो फिर उसको नीचे लेके आने का काम कर रहा है। ग्रुप पर 2,20,000 करोड़ का कर्ज, अगर कर्ज देश की सरकार ने देने का काम किया था तो उसको निपटाने का काम देश की सरकार और देश के बैंक कर लेंगे। उसको किसी विदेशी को खोजने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको न करना हो तो मत करो। मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे भेजें, उन कंपनियों में अडानी के शेयर खरीदें, बट जो होना था हो गया, ठीक है। मार्केट ने एक बार फिर से इन्होंने वापसी करने का काम किया। अगर इनके कंपेरिजन में मोटे भाई की देखते हैं, मुकेश अंबानी जी की थी रिलायंस इंडस्ट्री, जय कॉर्प रिलायंस इंडस्ट्री एंड इंफ्रा, बालाजी टेली
फिल्म्स, प्राइम फोकस नेटवर्क, 18 टीवी, 18 डे नेटवर्क एंड हैथल केबल। ठीक है, तमाम तरीके की कंपनियां इनके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और तमाम इनकी 7 कंपनियां अडानी एनर्जी, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मर। तकरीबन 16 लाख करोड़ इनका वैल्यूएशन है और इनके 7 कंपनियों की वैल्यूएशन 12 लाख करोड़ के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 लाख करोड़ छोटी रकम नहीं होती है। लेकिन देश के तमाम जो दिग्गज मतलब जिस भी कंपनी का नाम आप जानते हो, ठीक है, अडानी ग्रुप को छोड़ देते हैं। अगर अडानी ग्रुप तो ठीक है ओन करती है, एनडीटीवी को ओन करने का काम करते हैं अडानी जी, आपको पता होगा। द क्विंट पत्रकार को मतलब इसको मतलब ओन करते हैं, डिजिटल लॉस को मतलब ओन करते हैं, एससीसी अंबुजा को ओन करने का काम करते हैं। ये सब सीमेंट की, मीडिया सेक्टर की 3-3 कंपनियां होल्ड करते हैं, सीमेंट की 3-3 कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग की 4-4, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में डीबी पावर इन्हीं की है। ठीक है, जीआर रिन्यूएबल एनर्जी में इन्हीं का है और ये सर भी इन्हीं का है। ठीक है, लॉजिस्टिक में तमाम तरीके के दो इनके पास देखने को मतलब बाहरी देखने को मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब इनके कंपनी के अलावा शब्दो नाम की कंपनी है जो कि इन्हीं के मतलब साथ काम करने का काम करे। डिफेंस में पीएलआर, एआई वर्क, ठीक है, अपना डिजाइन टेक्नोलॉजी, ये सब इन्हीं की कंपनियां हैं। ठीक है, अडानी विल्मर, फॉर्चून, कोहिनूर, फॉर्म पाक यानी एफएमसीजी में भी है। ठीक है, ट्रेवल में क्लियर ट्रिप इन्हीं के पास है। तो तमाम तरीके के कोई सेक्टर छोड़ने का काम किए नहीं है। ठीक है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, मरीन हो, गैस हो, रिटेल, मीडिया, सीमेंट, मैन्युफैक्चर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एफएमसीजी, ट्रैवल, फाइनेंशियल सर्विसेज, डाटा सेंटर, कोई भी चीज़ को छोड़ने का काम नहीं किए थे। बिकॉज इनका कहना था कि बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग एंड मैनेजिंग अनसर्टिनिटी एंड ट्रबुलेंस। ठीक है, जिस तरीके से अगर आप संभाल लेते हो अपने आप को, वही आपको फोकस करने का काम करता है बिजनेसेस में। आप इसको फोकस करने का काम कर सकते हैं। फोर्ब्स की सूची के अनुसार, अगर फोर्ब्स की सूची के अनुसार हम देखने का काम करेंगे तो 86.3 बिलियन डॉलर था, यानी कि 100 बिलियन, हाँ आई थिंक बिलियन डॉलर, या फिर 142 मिलियन डॉलर की वृद्धि इनकी देखने को काम की गई थी 30 मई को 2024 के दिन का रियल डाटा आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इनकी वेल्थ हिस्ट्री, जिस तरीके से मैंने बताया, ठीक है, बढ़ने का काम किया था। अगर इनके छोटे मोटे और बात करते हैं, अडानी ग्रुप चेयरमैन ऑफ द 32 बिलियन डॉलर रेवेन्यू, अडानी ग्रुप विथ इंटरेस्ट इन पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी अमॉन्ग अदर। ठीक है, यानी कि 32 बिलियन डॉलर बस तो इनका रेवेन्यू आ जाता है इस कंपनी से। द अडानी ग्रुप विच बिगन इन 1988 में यह कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म से कंपनी शुरू हुई थी और आज देश की सरकार के साथ मिलकर काम करने का काम करे। अडानी इज इंडिया बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर एंड ऑल्सो कंट्रोल मुंद्रा पोर्ट, इंडिया लार्जेस्ट इन द होम स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, ऊपर है तो नीचे भी है। ठीक है, अगर हवा में इनका चलने का काम कर रहा है तो पानी में भी चलने का काम कर रहा है, जमीन पे भी चलने का काम कर रहा है। इन जनवरी 2023 यूएस फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च एक्यूज अडानी एंड हिज कंपनी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड एंड स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन। द अडानी ग्रुप हैज डिनाई एनी रॉन्ग डूइंग। ठीक है, और इसमें इनका विजय भी होने का काम किया था। अडानी ग्रुप शेयर्स विच हैड प्लम्बडेड फॉलोइंग द हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिकवर्ड सस्टेनली आफ्टर इंडिया सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द ग्रुप ऑफ फेवर ईयर लेटर। ठीक है, तो सब कुछ इनका एक बार फिर से कवर होने का काम किया था। जो कंपनी इनके कवर नहीं उसके संबंधित तमाम जो वीडियो हम लोग बहुत जल्दी बनाने का काम करेंगे। काइंडली 13वें नंबर पे चलने का काम कर रहे हैं 106 बिलियन डॉलर के साथ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अडानी द फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप या मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देखने का काम कर सकते हैं कि 30 मई 2024 का दिन है कि लास्ट टाइम मतलब लगभग 80 मिलियन डॉलर तो एक ही दिन में घटने और बढ़ने का काम कर रही है। तो ये सब ठीक है, चलने का काम करता है। एक एक साल में 21 बिलियन डॉलर 22 बिलियन डॉलर बढ़ने का काम करे, जो कि छोटी बात नहीं है। 61 ईयर्स के हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने का काम करते हैं। तो पैसे तो कंपनी के पास हैं और पैसे हैं तो कंपनी बनेगी। ठीक है, आप इनकी पढ़ाई वढ़ाई के बारे में देखने का काम कर सकते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है, अगर छोटी मोटी मोटिवेशन लेने का काम करते हैं कि एक हवेली में रहते हैं आज। ठीक है, जो 2020 में उन्होंने लुटियंस एरिया में एक हवेली खरीदी जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए के आसपास है। ठीक है, उनके गुड़गांव में भी एक बंगला है, अहमदाबाद में 5 कॉलोनी में उनकी एक हवेली है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चावल का परिवार रहने वाला आज कहीं पे भी रहे, अपनी मेहनत से रहने का काम करते हैं तो एक अच्छी बात होती है। ज़्यादा उसमें किसी को दिक्कत नहीं होने का काम करना चाहिए। ठीक है, तमाम तरीके के एलिगेशन पे मैंने बात भी की और आई होप दैट कि ये छोटी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। किस बिजनेसमैन के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताने का काम करिए।